चलिए, आज से आपका क्लास जो है सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाली है और इस अध्याय का नाम है एमएस ऑफिस। ठीक है ना? एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस कहाँ से आया, कैसे इन्होंने अपना जो है पूरा दौर पूरा किया, आज हम लोग सबसे पहले उसको देखेंगे। ठीक है ना? और एमएस ऑफिस इतना फेमस क्यों है? आज एमएस ऑफिस शायद कंप्यूटर में नहीं होता तो आज कंप्यूटर नहीं चलाते। इतनी पावरफुल है कि एमएस ऑफिस के कारण ही आज सारा ऑफिशियल कार्य चल रहा है। मैक्सिमम जितने भी छोटे मोटे कार्य हैं एमएस ऑफिस के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। और एमएस ऑफिस कोई भी चला सकता है। एक हमको लगता है कि 4-5 साल का बच्चा भी चला सकता है और 80 साल का बूढ़ा भी एमएस ऑफिस चला सकता है। इतनी हल्की है, इतनी सरल है कि इसको कोई भी इसको हैंडल कर सकता है। ठीक है ना? अब यहाँ से देखेंगे कि एमएस ऑफिस आया कैसे, इनके कौन कौन से वर्जन हुए। हम थोड़ा सा इतिहास आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। एमएस ऑफिस जो है, आखिर सबसे पहले एमएस ऑफिस क्या है, अगर इसको हम एक लाइन में समझेंगे तो क्या है? एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। फंडामेंटल में हम आपको पढ़ाए थे कि सॉफ्टवेयर एक विधिवत इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसका एक खास उद्देश्य होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना? और उसका एक खास उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिस प्रोग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं वह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का रूप है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, यूजर्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर दो संबंध है। एक कंप्यूटर जो अपने लिए इस्तेमाल करती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने लिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समूह है, मतलब ना कि कोई एक सॉफ्टवेयर है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि एमएस ऑफिस सिंगल सॉफ्टवेयर है या कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है? क्या जवाब देंगे? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। अब जो है इसका जो कब से कैसे चालू किया गया, तो इसका स्टार्टिंग वाला वर्जन से हम देखते हैं कि 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस ऑफिस लॉन्च किया, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के साथ था। ठीक है ना? 1997 से 2003 के बीच में फिर दूसरा एमएस ऑफिस आया जिसमें एक्सेस, आउटलुक और पब्लिशर टूल भी जुड़े। 2007 में रिबन इंटरफेस आया, मतलब जो अभी हम लोग देख रहे हैं रिबन इंटरफेस है, ये मेनू ड्रिवन नहीं है। हम लोग जो पुराना इस्तेमाल करते थे एमएस ऑफिस वो मेनू ड्रिवन था। जैसे आप फाइल पर क्लिक कीजिएगा तो फाइल के नीचे ऑप्शन निकलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ फाइल में ही निकलेगा, लेकिन होम में नहीं निकलेगा। अगर हम कहीं भी क्लिक करते हैं यहाँ पर तो ये नीचे की ओर जैसे इस तरह से अगर खुले, ये मेनू ड्रिवन है। तो मेनू ड्रिवन का क्या बैड पॉइंट था कि ये हर चीज़ को ढक लेता है। देखिए ढक लिया ना, लेकिन अगर हम यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा। ड्रॉ पर क्लिक करेंगे, ड्रॉ पर दिखाई देगा। डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इसको रिबन बेस्ड बोला जाता है। ठीक है ना? अब जो है नवंबर 1990 में विंडोज़ ने डॉस के लिए एमएस ऑफिस 1.0 लॉन्च किया था। कब? 19 नवंबर 1990 को। विंडोज़, ध्यान रखना, विंडो और विंडोज़ दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर हम बोलेंगे विंडो तो इसका मतलब क्या हुआ? डेस्कटॉप स्क्रीन जो आपके सामने ये आती है, ये डेस्कटॉप स्क्रीन को विंडो बोला जाता है। लेकिन जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? विंडोज़, अर्थात ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 1.0 में क्या क्या थे? एमएस वर्ड, ठीक है ना, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। उसके बाद आया 90 की शुरुआती में
1992 में आया 3.0, फिर 94 में आया 4.0 और 95 में आया विंडोज़ 95 के साथ जब लॉन्च किया गया तो इसमें विंडोज़ 97 आया। यहीं से हम MS ऑफिस पढ़ना शुरू किए थे। ये हम लोगों की स्टार्टिंग जो हम लोग यहाँ पर पढ़े MS ऑफिस वो 1997 वर्जन वाले पर हम पढ़े थे और 2000 वर्जन इसके बाद जब उसके बाद आया MS ऑफिस 2000 इसमें XP ऑफिस में ये ऐड हुआ था 2000 का, जिसमें HTML एडिटिंग की सुविधा दी गई थी, ठीक है ना, MS ऑफिस 2000 में। फिर इसके बाद एक और MS ऑफिस आया जिसको XP ऑफिस बोला जाता है 2001 ईस्वी में, और इसके बाद जो है और इसमें भी स्मार्ट टैग्स और वॉइस रिकॉग्निशन फीचर आया था। XP ऑफिस वॉइस मतलब वॉइस कमांड वहाँ लग रहा था उसमें। फिर 2003 आया जो सबसे प्रचलित, 2007 के पहले 2003 जो है बहुत राज किया और बहुत सुंदर ये MS ऑफिस रहा है, जो 2003 को हम बहुत दिन तक 2007 आने पर भी हम अपडेट नहीं किए थे और 2003 ही पढ़ाते रहे थे। और MS ऑफिस 2007 में सबसे बड़ा बदलाव आया जो इंटरफेस इनका रिबन बेस्ड हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से इसके वर्जन बदलते गए, जो हम यहाँ पर कुछ आपके सामने भी रखे हैं। एक बार इसको यहाँ पर देख लेते हैं। हम लोग MS ऑफिस 97 को देख रहे हैं और यहीं से फाइल भी बहुत कंप्यूटर में, अभी भी पुराने कंप्यूटर में 1997 वर्जन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद 2000 MS ऑफिस 2000 आया, XP ऑफिस आया, MS ऑफिस 2003 आया, MS ऑफिस 2007 आया, MS ऑफिस 2010 आया, MS ऑफिस 13 आया, MS ऑफिस 16, 19 और ये 2021। मतलब हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी जो पढ़ाएंगे वो 2024 है, जिस पर ये MS ऑफिस अभी दिख रही है ये 2024 है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप उस पर कार्य कर सकते हैं, चूँकि ये प्रीव्यू वर्जन है अभी, ठीक है। और इसमें देखिए जो आपको पढ़ना कहाँ कहाँ है। अगर आप यहाँ पर ADCA आप लिए हैं तो ADCA में आपको MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और बहुत जगह MS एक्सेस आपको नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये प्योर डेटाबेस होता है और वहाँ पर SQL को ये टच करता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को, जिसके कारण इसको छोड़ दिया जाता है। और यहीं तक यही तीनों चीज़ आपके ADCA का प्रमुख भाग है। लेकिन हम आपको एक्सेस भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आउटलुक जो है, आउटलुक का कार्य है ईमेल को आप प्री डिफाइंड करके पहले से रखिए, आपको मेल बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आप वहाँ से तैयार किए हैं, जब हमको किसी एक मान के चलिए हमको कल हमको कोई चीज़ भेजना है, लेकिन आज हम तैयार करके उसमें रख दिए, खाली सेंड मारेंगे वो चला जाएगा, वहीं से चला जाएगा, वो डायरेक्ट नेट से कनेक्ट रहता है आउटलुक। पब्लिशर जो है, ये जो सीनियर स्टूडेंट हैं जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उनको ये बताएंगे, चूँकि ये जो है ब्राउज़र के लिए इस्तेमाल होता है, बैनर के इस्तेमाल होता है, इसमें बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। MS पब्लिशर बहुत सुंदर ये पैकेज है। इसके बाद MS वन नोट, इसमें जो है आप बहुत चीज़ को सेव करके, जैसे आप वैकेंसी वगैरह भरते हैं तो आपका कुछ डाटा लॉस कर जाता है, तो उस जगह अगर इसका हम यूज करके उसमें सेव कर लिए तो वो उसको सुरक्षित रख लेता है। प्लस ये PDF पैटर्न को बहुत अच्छा से तरीके से ये PDF को आप एक्सेस करके उसको YouTube के लिए आप टीचिंग पर्पस से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको प्रोजेक्ट कुछ बनाना है और कुछ MS इन्फो पाथ है। इस तरह से MS ऑफिस का भाग है जो अभी के किसी भी कंप्यूटर में इधर से कुछ भी नहीं दिया रहता है। अगर आप नया कंप्यूटर 1 लाख का खरीदे हैं तो आपको यहाँ से ये वाला एक भी भाग नहीं मिलेगा, ये कोई भी नहीं मिलेगा, आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ओरिजिनल वर्जन नाम करके MS ऑफिस दे करके यही तीनों चीज़ दिया है। क्योंकि वो बोलता है कि इसको परचेज कीजिए, तो परचेज कौन करेगा? इतना 25,000 30,000 कॉस्ट पड़ेगा इसका, ठीक है, लेकिन खरीदने वाले खरीदते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो शुरुआत होगी, जो पहली आपकी चैप्टर आती है उसका नाम है MS वर्ड, ठीक है। MS का फुल फॉर्म क्या हुआ आपसे पूछा जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
ठीक है ना। MS वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ MS ऑफिस। अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण है आपके MS ऑफिस में तो MS वर्ड ही है सबसे महत्वपूर्ण। बेसिकली इट इज यूज्ड एज वर्ड प्रोसेसिंग। आपने नोटपैड यूज किया तो टेक्स्ट एडिटर था, इसको भी टेक्स्ट एडिटर हम बोल सकते हैं, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग इसका नाम दिया गया है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब है जिसमें टाइपिंग संबंधी जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का कार्य कर सकता है, ठीक है ना। हैवी टाइपिंग, जितने भी ऑफिस में सूचना बनते हैं वो आपको इसी में लिखना है, इसी से प्रिंट मारना है, इसी में सेटिंग। अब इसमें डिजाइनिंग, कैलकुलेशन, बहुत हर चीज़ इसमें दे दिया है। फ्रेमिंग अच्छा से कर सकते हैं, डिज़ाइन अच्छा बना सकते हैं, जो नोटपैड में भी संभव नहीं है, वर्डपैड में भी संभव नहीं था, जो वर्डपैड हटा दिया गया है। बट वी कैन ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल डिजाइंस एंड वी कैन मेंटेन आवर नॉर्मल डेटा एंट्रीज, और डेटा एंट्रीज को भी आप इसमें रख सकते हैं। बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम वी कैन क्रिएट आवर बायोडेटा, लेटर राइटिंग, बैनर्स, ब्राउजर्स, और वी कैन मैनिपुलेट इनपुट डेटा इन टेबुलर फॉर्म। मतलब इसको सारणीबद्ध भी कर सकते हैं इसका प्रयोग करके। इट इज़ वेरी इजी टू ऑपरेट, इसको चलाना बिल्कुल सरल है। सो फार एज MS वर्ड 2021 और 2024 इज कंसर्न, इट इज़ वेरी एडवांस्ड एंड इट इज़ अ रिबन बेस्ड एप्लीकेशन। ये भी रिबन बेस्ड है। अब यहाँ से हम देखेंगे कैसे इसको चलाएंगे। आप लोग यहाँ से अपना नोट्स बना लेंगे, और देखिए यहाँ पर एक असाइनमेंट दिया गया है, टाइप द सेम रिटन अबव एंड सेव इट इन योर ऑन फोल्डर। मतलब जो ऊपर में लिखे हैं आपको सेम टाइपिंग करना है और इसको सेव करके रखना है अपने फोल्डर में। आप MS वर्ड का एक फाइल बना लेंगे, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले हम आते हैं, नया फाइल लेते हैं, ले लिए नया फाइल। इसको कैसे खोलेंगे हम, इसको भी बंद करेंगे। हम शुरुआत से चलते हैं। ये आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है। यहाँ पर क्या करेंगे, विंडो प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे वर्ड, एंटर करेंगे, आपकी ये रेडी हो गई। एक समय था जब हम लोग विंडो प्रेस करते थे, पहले रन लिखते थे, और रन में यहाँ पर आता था, यहाँ लिखते थे विन वर्ड, ठीक है, और एंटर करते थे तो वर्ड खुलता था। अभी भी खुल रहा है, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपको सबसे पहले इसमें एक फ्लैट राइटिंग करनी है। तो मतलब जो हम लिखे हैं अभी सेम टू सेम मिलाने का कोशिश नहीं कीजिएगा कि वो वहाँ पर एक सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है वैसा मॉडल बनाएंगे। अभी आपको लिखना है, आपको क्या दिक्कत हुई, कैसे हुआ, वो सेम टू सेम क्यों नहीं मिला। तो जो अभी ऊपर में लिखे हैं हम वो सारा टाइपिंग करना है आपको देख देख कर, ठीक है। आप कितने देर में लिखे आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड भी हमको चाहिए कि किसको कितना समय लगा। कोई 10 मिनट में लिखा, कोई आधे घंटे में लिखा, कोई 1 घंटे में लिखा, तो हम देखेंगे ना किसकी स्पीड कम है, उसको और टाइपिंग करने की ज़रूरत है। और आप भी अपने आप ऑटोमेटिक टेस्टेड हो जाइएगा कि आप किसी का काम अगर गछिएगा तो कैसे करके दीजिएगा। कहीं न कहीं आप अगर टाइपिंग सीख रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में ऑफिशियल वर्क आपके दिमाग में है, कहीं जाएंगे हमको काम करना होगा, नौकरी करना है फिर भी काम करना होगा, व्यवसाय करेंगे फिर भी काम करना होगा। व्यवसाय अपना जैसे हमको भी ज़रूरत पड़ सकता है कि नहीं कुछ लिखने का, तो हम अपने से भी टाइपिंग करेंगे ना। तो टाइपिंग सबसे इसमें अनिवार्य है। तो इसमें आपको एक पेज राइटिंग करना है। अगर यहाँ पर हम राइटिंग करते हैं तो क्या क्या होता है इसको पहले देख लीजिए। सबसे पहले राइटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन पर जाना है। ये ऑप्शन क्या है इसको देखिए, ये देखिए यहाँ पर लेआउट एक ऑप्शन है। लेआउट एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मार्जिन आएगा। मार्जिन के नीचे ये इस तरह का फॉर्मेट बना हुआ है। आपको यहाँ पर नैरो या नॉर्मल कोई भी एक पेज को चुनना है, क्योंकि इससे क्या होगा आपका पेज एडजस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप कॉपी खोले, कभी मोड़ दिए, कभी इधर कर दिए, तिरछा कर दिए और उस पर लिखना प्रारंभ किए, तो वो ढंग नहीं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी डिसिप्लिन्ड फॉर राइटिंग। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जो पेज खुला नॉर्मल या नैरो कर दिए, तो ये देखिए यहाँ पर आपका टैब जो है ये हट करके पीछे आ गया।
अगर हम नॉर्मल करते तो ये वाला रहता है, देखिए यहाँ पर फिर आ गया। तो हम यहाँ पर नैरो रखे कि हमको ज़्यादा अभी जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पेज मेरा सेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले लिख क्या रहे, सबसे पहले आपको सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिस दिए तो 2 कार्य कर सकते हैं। अगर वो तो लिखना ही है जो हम आपको थ्योरी लिखाए, वो सेम टू सेम लिखना है। इसलिए लिखना है कि आप ऐसे नोट्स बनाइएगा नहीं, कम से कम इस बहाने तो उसको टाइप कीजिएगा। और उस चीज़ को लिख करके आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और सेव करेंगे। यहाँ पर सेव के लिए नोटपैड में भी बताया गया है, वही सेम इसमें भी है। सेव पर क्लिक करेंगे और ये देखिए उस तरह का डायलॉग बॉक्स नहीं आता है इसमें। एक बार और देखते हैं, फाइल पर क्लिक करके या कंट्रोल एस दबाएंगे, ऐसे कंट्रोल एस दबाइए तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पर आएगा मोर ऑप्शन, फिर देखिए यहीं पर पहुँचा, फिर आपको यहीं पर लेके आया। यहाँ पर जाएंगे दिस पीसी पर, दिस पीसी के बाद या ब्राउज पर डायरेक्ट जाएंगे तब ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम चलते हैं, सादे पेज पर थे, क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे या सेव पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले अब सेव ही आपको करना है, आपका फाइल हमको दिखना चाहिए कि आपने लिखा। कहाँ जाएंगे, ब्राउज पर चलिए, दिस पीसी को भी छोड़ दीजिए, ब्राउज पर चलिए, नहीं तो और भटकाएगा। पहले मेरा जो फाइल है या किसी का और का फाइल खुला हुआ उसी को पहले वो एक्सेस करेगा। आपको डायरेक्ट अपने फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पर आप पहुँच गए, ये तो आपका दुनिया है। यहाँ पर नीचे आएंगे, दिस पीसी पर पहुँचेंगे तो ये आपका खुल रहा है। यहाँ पर फॉर स्टूडेंट्स में जाएंगे और जहाँ भी आपका एस प्रेस करते हुए गए, ये 25-26 है, यहाँ पर आप एंटर करेंगे। और देखिए अभी तक भी बहुत का फोल्डर अच्छा से नहीं बना हुआ है। यहाँ पर अपना नाम चुन लेंगे। एक हम जैसे सरल ETC हमारा बना हुआ है, इसको खोल लिए। अब हम क्या करेंगे, न्यू फोल्डर पर क्रिएट करके यहाँ पर MS वर्ड हम बना लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि MS वर्ड का जो भी हम कार्य करेंगे इस फोल्डर में जाए। MS वर्ड पोस्ट में ETC डाल देते हैं। इसी तरह से आप अपना नाम जरूर डालिए जब भी आप फोल्डर बनाइए, ताकि हमको पता चले कि कौन सा छात्र, और जो नाम यहाँ लिखवाए हैं वही नाम लिखना है, आलतू फालतू नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम डाल दिए और आप जो फाइल बनाएंगे उस फाइल को यहाँ पर लिखेंगे। तो हम दे दिए इंट्रोडक्शन हम लिख देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस अपने फोल्डर में जा करके ध्यान रखना है, और कोस्ट में यहाँ भी नाम डाल देंगे ताकि सब कोई लिखेगा यही फाइल। ठीक है, तो आप फिर यहाँ से टाइप करेंगे। अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर MS ऑफिस लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, 2021 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 2024 लिख दीजिए। अब फिर नीचे आप टाइप करेंगे ये वाला चीज़ आपको टाइप करना है। ठीक है, हम कहाँ तक पढ़ाए, अभी यहाँ तक पढ़ाए, तो यहाँ तक आपका वो टाइपिंग करना है। ये आपको टाइपिंग यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, आपकी टाइपिंग इस तरह से होगी, हम दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से आपका टाइपिंग अभी होगा। ये देखिए ऐसे लिखिएगा, ये इतना टास्क है। ठीक है, जब आप बाद में लिख रहे हैं, पहले सेव कर दिए तो फिर कंट्रोल एस आपको मारना है। ठीक है ना, नहीं तो वो सेव नहीं हो। यहाँ पर हम गए, हम सेव में जाते हैं, ब्राउज पर गए, दिस पीसी को खोलेंगे, फॉर स्टूडेंट्स में गए, एस प्रेस करते हुए यहाँ पर पहुँचे, MS वर्ड में, ये मेरा फाइल। ठीक है, हम उसी में इसको डाल दिए। ये ऑटोमेटिक वहाँ जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ तक लिखना चालू किए तो आप जैसे यहाँ पर नीचे आइएगा, नीचे आकर के लिखिएगा 1 नंबर में MS वर्ड, ये वाला, इसको ऐसे टाइप कीजिएगा। जैसे इंटर कीजिएगा 2 नंबर अपने लिखा जाएगा।
मतलब इसकी जो कहानी है इस तरह से हो जाएगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपकी यहाँ पर इसका लुक होगा, ये इस तरह से यहाँ तक जो है इस तरह से आपका दिखेगा। ये इस तरह से दिखेगा। तब फिर जाकर के हेडिंग आएगी MS वर्ड, ये नंबर अब आएगा, नंबर अब नहीं डालना है, इंटर 2 बार कर देंगे, यहाँ पर MS वर्ड, ये हेडिंग आपकी बनेगी। फिर ये इस तरह से आपकी राइटिंग होगी, यहाँ तक आपको ये लिखना है, हो जाएगी ना। अगर आप फास्ट टाइपिस्ट हैं तो इसके नीचे कोई भी कम से कम जो है 1 पेज आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं और इसी में डाल दीजिएगा, या किसी 1 पेज और खोल लेंगे, उसमें लिख लेंगे। कि आप अपने प्रैक्टिकल के दरमियान आप कितना टाइपिंग कर सकते हैं आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए आज आपने MS वर्ड को खोलने सीखा, MS ऑफिस कैसे आया क्या है उसको आपने देखा। तो धन्यवाद।